Good morning students, welcome to worksheet number 59 and our topic is conversion of solids. Here we'll study conversion of solids from one shape to another. A solid object, for example wax, iron, etc. is often heated to make it liquid and then cooled in a container with different shapes. It changes the shape of the solid. In this process the solid is changed but the volume remains same. Here you can see this is the shape of a cube. क्यूब को पिघलाकर आपने दूसरे सांचे में डाल दिया और यहाँ पे कूल हुआ तो इसने सिलेंडर की शेप ले ली। अब इस सारे प्रोसेस में आप देख रहे हो क्यूब से सिलेंडर बन गया है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इस रूल को आप मान के चलेंगे कि जब भी शेप चेंज होनी है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बिकॉज अमाउंट ऑफ द मेटल, अमाउंट ऑफ द आयरन, अमाउंट ऑफ द वैक्स, इट डजेंट चेंजेस, सो वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। एक टैंक है जिसकी शेप है हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर शेप में एक टैंक है, ये पूरा भरा हुआ है, इसको एक पाइप एम्प्टी कर रहा है इस रेट से। अब ये रेट आप देख रहे हो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 3/4/7 लीटर्स। सो ये आपका हो गया 7 3 21 प्लस 4 25/7 लीटर्स पर सेकेंड। पर सेकेंड इस तरीके से एम्प्टी हो रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक? हाफ द टैंक करने में यानी आधा करने में कितना समय लगेगा? और यहाँ पर आपका डायमीटर दे रखा है 3 मीटर्स, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी। अब डायमीटर ऑफ द टैंक आपको 3 मीटर्स दिया है तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द टैंक में आप, क्योंकि टैंक आपका हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाओगे 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? 3/2 मीटर्स। आप इसको सॉल्व कर दोगे। अब ये पूरा आंसर आपका आया मीटर क्यूब में, बिकॉज आपका रेडियस मीटर में गिवन था। अब आप इसको चेंज करोगे लीटर्स में और इसके लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो चेंजेस टू लीटर्स। अब ये जो आंसर है ये वॉल्यूम ऑफ द टैंक यानी वो कंप्लीट फिल्ड है, हमें निकालना है हाफ फिल्ड के लिए। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू बी एम्प्टीड, कितना एम्प्टी करना है? इसका आधा, यानी इसको आप 2 से डिवाइड करोगे या 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो 99,000/14 इंटू 2 28 आंसर आ जाएगा। इतना आपको वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू बी एम्प्टीड, इतना एम्प्टी करना है। अब जो रेट है वो आपका ये है, टाइम टेकन टू टेक आउट 3/4/7 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ 1 सेकेंड। इतना लीटर्स ऑफ वाटर 1 सेकेंड में जा रहा है, तो 1 लीटर ऑफ वाटर किस में जाएगा? 1/3/4/7 यानी 1 डिवाइडेड बाय 25/7। तो अगर आप बोलते हो 1 डिवाइडेड बाय 25/7, इट मीन्स 1 इंटू 7/25। दिस यू नो, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 7 आपका ऊपर चला जाता है, 1 डिवाइड, बिकॉज हमने कैसे पढ़ा है 1 डिवाइड 25/7, तो ये आपका हो जाता है 1 इंटू 7/25, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इस तरीके से आपके पास आ गया 1 इंटू 7/25। अब 99,000 लीटर्स अपॉन 28 लीटर्स जो आपका हाफ अमाउंट है, इसके निकालने के लिए कितना होगा? आप इस पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ इट इज़ ईजिली सॉल्व। ये जो नंबर है ये पूरा आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आप ये देख रहे हो 7, अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो बहुत ईजिली इट कैन बी सॉल्व। 7 4 28, ये 25 4 100 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ 990 बचेगा। 990 सेकेंड्स ये आपके पास टाइम बचा है, और 990 सेकेंड्स का मतलब हुआ आप इसको मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, एंड दिस इज योर आंसर। 990 सेकेंड में आंसर लिख सकते हो, या 990 डिवाइडेड बाय 16, 16.5 मिनट्स। नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. एक कॉपर रॉड है जिसका डायमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है। अब कॉपर रॉड कैसी शेप में? सिलेंडर की शेप में। तो इसका वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है πr²h। तो यहाँ पे r की वैल्यू डायमीटर का हाफ हो जाएगा और लेंथ 8 सेंटीमीटर, वो उसकी हाइट हो जाएगी। दोनों चीज़ें सेंटीमीटर्स में गिवन है, सो वॉल्यूम ऑफ द रॉड हम इजीली निकाल सकते हैं, वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। पाई आर की जगह हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, एच की जगह 8, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉल्व करके 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया।
नाउ इट इज़ ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अब इससे आपने वायर बनाई जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है और लेंथ इतनी है, तो ये लेंथ जो है 18 मीटर्स का, उसको हम हाइट मान सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये सेंटीमीटर्स में सॉल्व किया है और ये मीटर्स में है। तो यहाँ जो हम नेक्स्ट चीज़ हम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द न्यू वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या रहेगा, बिकॉज हियर इट इज़ 18 मीटर लेंथ, तो हम बोल सकते हैं 1800 सेंटीमीटर्स। इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ द रॉड, वो भी हमारा सेंटीमीटर्स क्यूब में है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको चेंज कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करके 18 सेंटीमीटर्स में। अब आर इसका रेडियस मान लेते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको थिकनेस गिवन नहीं है। एंड अब इसका हम निकालना चाहेंगे तो वायर इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, सो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू आपको गिवन नहीं है लेकिन एच की वैल्यू 1800 सेंटीमीटर क्यूब है। सो अब आप देख रहे हो एक आपका वॉल्यूम ये आ गया है और एक आपका था 2 पाई सेंटीमीटर्स क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम सेम होने चाहिए बिकॉज अभी हमने लर्न किया कि एक सॉलिड शेप से दूसरी सॉलिड शेप बनाए सो वॉल्यूम डजंट चेंज। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ये वैल्यू जो है ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। अब जब हम इसको इक्वेट करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिमिलर टर्म्स को हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं। यू कैन सी पाई आर स्क्वायर 1800 जो आपकी ये वाली वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर 1800 इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पर पाई दोनों जगह कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2/1800। ये आप ये देख लो, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1800 नीचे आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1800 और इट विल बी 1/900। 1/900 का मतलब वो 900 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 30 निकलेगा। सो आर स्क्वायर की वैल्यू 1/900 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1/30 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर रेडियस। आप आंसर को यहीं ड्रॉप कर सकते हो। सो द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट इज द थिकनेस ऑफ द वायर इज, ये आपको रेडियस दिया है तो डायमीटर इसको निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे because diameter is double of radius, 2 into 1/30 और that is 1/15 सेंटीमीटर और 0.67 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। सो हमने यहाँ पर करा क्या कि हमने दोनों के वॉल्यूम्स को निकाल कर इक्वेट कर दिया और उससे हमने ये जो वायर थी इसका रेडियस फाइंड आउट कर दिया। ओके और रेडियस निकाल के फिर हमें थिकनेस निकालनी थी, तो थिकनेस निकालने के लिए उसका डायमीटर में आंसर रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। मॉडलिंग क्ले से कोन बनाया, चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। इसी क्ले से एक बच्चे ने उसको स्फीयर के फॉर्म में चेंज कर दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब क्ले से कोन शेप को चेंज किया स्फीयर में, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू आपको गिवन है 6, वो पुट कर सकते हो 6 इंटू 6। एच की वैल्यू है 24, वो पुट कर सकते हो। अब जब यहाँ पर लोगे आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो आपका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर है आर की वैल्यू आपको पता नहीं है बिकॉज यू हैव टू फाइंड द रेडियस। सो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो लेट अस पुट द वैल्यूज। वॉल्यूम ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मूले में पुट करोगे। 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर इंटू 24। सो आप इसको कंप्लीट और करोगे, 6 का स्क्वायर हुआ 36 इंटू 24, इसको सॉल्व किया 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। वी डू नॉट नो आर क्यूब, सो आर क्यूब को आर क्यूब रहने देते हैं और अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने पे 288 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 288 पाई आपका है वॉल्यूम ऑफ कोन और ये है आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इन दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं बिकॉज वॉल्यूम डज नॉट चेंज। पाई दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, 288 इंटू 3/4 ये आपका इस तरफ में आएगा तो डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू आर क्यूब। अब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। सो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर्स ऑफ द स्फीयर। नाउ
some practice questions. A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted. एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस हमको गिवन है, इसको मेल्ट किया एंड इट इज़ रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर. इससे एक सिलेंडर बनाए जिसका रेडियस हमें गिवन है. यानी कि हमें मेटेलिक स्फीयर का भी रेडियस गिवन है और जो सिलेंडर बना है उसका भी रेडियस गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब एक शेप से दूसरी शेप बनाई, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. ये आपका किसके इक्वल आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. अब यहाँ पर आपको आर गिवन है स्फीयर का 4.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है. यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हो, इक्वल टू पाई. आर यहाँ पे गिवन है, आर की जगह 6 करोगे और हाइट को आपको निकालना है. तो हाइट निकालना हो तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरफ में आ जाएंगी, ये यहाँ पर आ जाएंगी. और ऑब्वियसली आप देख रहे हो पाई से पाई कैंसिल हो सकता है. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई, आर की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर्स है, 4.2 क्यूब. एंड इफ h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर की वैल्यू वहाँ पे सिलेंडर की दे रखी 6, सो 6 स्क्वायर, एच को हमने एच रखा, इसको सॉल्व किया 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब. नाउ द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमेन्स द सेम इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर एंड स्फीयर. सो 36 पाई एच जो आपका आया यहाँ पर 36 पाई एच आया सिलेंडर का वॉल्यूम. इट शुड बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम. सो ये आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया. आर की वैल्यू 4.2 इंटू 4.2 है. एच की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया? एच को यहीं रखा, 36 पाई को आप इस तरफ लेकर आ गए. सो अब आप देख रहे हो यहाँ पे पाई से पाई हमने कैंसिल किया है, ये पाई और ये पाई हमने कैंसिल कर दिया. सो ये आपका एच निकालने के लिए 1/36 आया. 4/3 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2. नाउ दिस कैन बी इजीली सॉल्व. आप देख रहे हो 3 ये आपका कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 ऐसे कटेगा. यहाँ पर 6 के टेबल से 6 6 ज़ा और 6 7 ज़ा 0.7, फिर ये 6 से कटेगा 6 7 ज़ा, इस तरीके से. अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे सो आपके पास 2.744 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर when it is recast from sphere to cylinder. Now moving to second question. Second question है, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field. एक फार्मर ने एक पाइप कनेक्ट किया जिसका डायमीटर इतना दिया है 20 सेंटीमीटर, इससे हाफ करके रेडियस आ जाएगा. फ्रॉम अ कनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक. केनाल से एक पाइप कनेक्ट किया, नहर से पानी लिया अपने टैंक के अंदर, और टैंक की शेप कैसी है? सिलेंडर शेप है, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर. सिलेंडर का डायमीटर गिवन है तो सिलेंडर का भी रेडियस हमें गिवन हो गया. पाइप का भी रेडियस गिवन है, सिलेंडर का भी रेडियस गिवन है, सिलेंडर की हाइट या डेप्थ भी हमें गिवन है 2 मीटर डेप्थ. यहाँ पर आप देखिए ये डायमीटर आपको 20 सेंटीमीटर में है, यहाँ पर ये मीटर्स में है, ये मीटर्स में. या तो हम सबको सेंटीमीटर्स बनाएंगे या सबको मीटर्स बनाएंगे. इफ़ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. अगर जो पाइप से पानी आ रहा है, जो कैनाल से कनेक्ट किया, सिलेंड्रिकल टैंक में पानी की सप्लाई हो रही है, वो इस रेट से हो रही है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी आता है, 3 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब हुआ 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी की लेंथ होती है. हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड. कितने समय में पानी भरेगा. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें डायमीटर पाइप का दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. अब लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आवर, 1 घंटे में कितना पानी आता है? 3 किलोमीटर्स. आप इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर लें बिकॉज हमें रेडियस भी सेंटीमीटर्स में गिवन है पाइप में. पाइप का रेडियस हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है और पाइप से ही पानी आ रहा है. तो 3 किलोमीटर को पहले मीटर बनाया 1000 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स. फिर मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमने 3 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर्स लिखा है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? बिकॉज पाइप की शेप कैसी है? सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है. कैसे हमने करा इसको? पाई आर स्क्वायर एच को, आर की वैल्यू हमें 10 गिवन है,
ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपने यूज़ किया। आर की वैल्यू है 10, तो 10 स्क्वायर हुआ 100, और एच की वैल्यू ये हो गई आपकी। ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, 1 2 3 4 5 zeros क्यूबिक सेंटीमीटर्स। नाउ टैंक टू बी फिल्ड, जिस टैंक को हमें भरना है वो टैंक भी आपका सिलेंड्रिकल है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप यहाँ निकालोगे, वहाँ पे रेडियस आपको टैंक का दे रखा है 5 मीटर, तो 5 मीटर को अब हम चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में, बिकॉज ये हमने सारा सेंटीमीटर्स में चेंज किया है। सो 100 से मल्टीप्लाई करके 500 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखी है यानी डेप्थ दे रखी है 2 मीटर, तो उसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। अब ये सारी यूनिट्स एक जैसी हो गई हैं। पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है आपका, ठीक है, इंटू एच, ये एच हो गया। सो यहाँ पर भी हमने पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा दिया, बिकॉज ये भी हमारा सिलेंडर का शेप में है। सो उसको वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच से होगा। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन। वॉल्यूम ऑफ द टैंक हमारा क्या है, पाई इंटू 500 इंटू 500 इंटू 200, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन हमारा कितना है, ये पाई इंटू 100 इंटू ये वाली वैल्यू। इन दोनों को डिवाइड करोगे, आप देख रहे हो ये सारी जीरोज यहाँ कैंसिल हो जाएंगी बहुत इजीली। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, सो एक यहाँ पे रह जाएगी आपकी जीरो, 6 जीरोज कैंसिल हो जाएंगी। सो आप देख रहे हो कितनी कैंसिल होंगी, ये सारी कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, यहाँ पर एक बच गई, और पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 10, तो ये देखोगे 2 और ये 3, 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कैंसिल, 5 अपॉन 3 वैल्यू बची है आपके पास। ये 5 बचा है, 5 बचा है, 2 बचा है, 10 और 3, तो 5/3 आवर्स। 5/3 आवर्स का मतलब है आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1 2/3, 1 2/3 आवर्स हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में जब हम इसको चेंज करेंगे। यानी 1 आवर्स और 2/3 आवर्स का मतलब हुआ 40 मिनट्स। 2/3 इंटू 60 हम करेंगे, अगर हम 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो इस 3 इंटू 20 यानी 40 आ जाता है। तो उस तरीके से आपका 5/3 आवर्स का मतलब हुआ 1 आवर और 40 मिनट्स, ठीक है, 2 इंटू 20 40 मिनट्स। सो ये आप इसको या तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, या आप इसको 1 आवर को भी 60 मिनट्स में चेंज करके 60 + 40 100 मिनट लगेंगे उस पूरे टैंक को भरने में। सो सारे क्वेश्चन में क्या था, टाइम रिक्वायर्ड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन करना था। वॉल्यूम ऑफ टैंक भी आप पाई आर स्क्वायर एच से निकाल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी पाई आर स्क्वायर एच से निकाल रहे हो। सारी प्रॉब्लम कहाँ थी कि यूनिट्स अलग अलग दी थी। वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालने के लिए तुमने यहाँ पर सबको सेंटीमीटर्स में, क्यूबिक सेंटीमीटर्स में चेंज किया, रेडियस को भी हाइट को भी। और वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर यहाँ पर एच को कितना लेना है, ये एक थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि पाई आर स्क्वायर एच में एच की क्या वैल्यू जाएगी। एच है लेंथ ऑफ द वाटर, जो ये 3 किलोमीटर दिया है, 3 किलोमीटर को हमने चेंज किया ये सारे सेंटीमीटर्स में, ये लेंथ ऑफ वाटर है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका इजीली कंप्लीट हो गया। इस काम को करिए, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।